नमस्कार बच्चों। आज का पाठ है हामिद खां। हामिद खां पाठ के लेखक के पोट्टेकाट हैं। हामिद खां एक कहानी है। इस कहानी में लेखक ने धार्मिक सौहार्द की भावना को दर्शाया है। लेखक चाहते हैं कि हिंदू व मुस्लिम दोनों संप्रदायों में किसी भी बात को लेकर दंगे न हों और हिंदू व मुस्लिम भाइयों की तरह मिलजुल कर रहें। लेखक 2 साल पहले पाकिस्तान में स्थित तक्षशिला के खंडहर देखने गया था। उसी का वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। पाठ शुरू करते हैं। तक्षशिला पाकिस्तान में आगजनी। समाचार पत्र की यह खबर पढ़ते ही मुझे हामिद खां याद आया। आगजनी कहते हैं आग लगाने की घटनाओं को। जब लेखक समाचार पत्र पढ़ रहे थे तो उन्होंने समाचार पत्र में तक्षशिला में आगजनी की खबर पढ़ी तो लेखक को हामिद खां की याद आ जाती है। मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। लेखक भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी की यानी जो आग लगाने की घटनाएं हो रही हैं इससे हामिद खां की दुकान को बचा लेना। अभी 2 साल ही तो बीते हैं जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। लेखक बताते हैं कि 2 साल पहले मैं तक्षशिला के पुराने खंडहरों को देखने गया था। एक ओर कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। रेलवे स्टेशन से करीब 1.25 मील की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। 1.25 मील बच्चों लगभग 1 किलोमीटर की दूरी होती है। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार और रेलवे स्टेशन से जब लेखक एक गांव की ओर निकला तो वहां की जो गलियां थी, जिस प्रकार से हाथों की रेखाएं होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, उसी प्रकार उस गांव की गलियां बहुत तंग थी, बहुत पतली थी। जहां कहीं नजर पड़ी धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। लंबे कद के पठान अपनी सहज अलमस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे और इतनी सड़ी हुई चमड़े की बदबू और गंदगी, मच्छर के बाद भी लेखक ने वहां एक लंबे कद के पठान यानी एक व्यक्ति को अलमस्त चाल यानी मस्त चाल में चलते हुए देखा। चारों तरफ चक्कर लगा लिया पर अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी। लेखक चारों तरफ चक्कर लगाते हैं लेकिन उन्हें कोई भी होटल नज़र नहीं आता और फिर अपने मन में सोचते हैं कि इस गांव में होटल की ज़रूरत ही क्या होगी, अर्थात इस गांव के लोगों को होटल की ज़रूरत नहीं होगी। अचानक एक दुकान नज़र आई जहां चपातियां सेकी जा रही थी। चपातियां रोटियों को कहते हैं। चपातियों की सौंधी महक से मेरे पांव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गए और जब चपातियों की सौंधी महक यानी मीठी महक लेखक को आई तो लेखक के पैर अपने आप ही उस दुकान की ओर मुड़ गए, अर्थात लेखक उस दुकान की ओर चल पड़े। अपने अनुभव से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है और लेखक को अपने जीवन में इतना अनुभव हो गया था कि दूसरे देश में मुस्कुराहट ही रक्षा करती है और मुस्कुराहट ही सहायता करती है। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। इसलिए मैं मुस्कुराते हुए दुकान के अंदर चला गया। एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। मैंने जो ही दुकान में प्रवेश किया वह अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर घूर घूर कर देखने लगा। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। लेखक ने जब दुकान में प्रवेश किया तो जो व्यक्ति अंगीठी के पास सिर झुकाकर चपातियां यानी रोटियां बना रहा था तो वह लेखक की तरफ घूर घूर कर देखता है और लेखक उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि लेखक को अनुभव है कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होती है। फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वह बेपरवाही के साथ तीखी नज़र से मुझे निहारे जा रहा था। लेखक मुस्कुराते हैं लेकिन
उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता और वह निडरता के साथ लेखक को तीखी नज़र से देखे जा रहा था। खाने को कुछ मिलेगा? मैंने धीमी आवाज़ में पूछा। चपाती और सालन है, वहाँ बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। सालन गोश्त या सब्जी का मसालेदार शोरबा होता है। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। लेखक बेंच पर बैठ जाते हैं और रुमाल से हवा करने लगते हैं। मैंने दुकान के भीतर झांक कर देखा। बेतरतीबी से लिपा हुआ आंगन, धूल से सनी दीवारें। बेतरतीबी कहते हैं बिना किसी सलीके के, बिना किसी तरीके से लिपा हुआ आंगन था और धूल से सनी हुई वहाँ दीवारें थी। एक कोने में खाट पड़ी हुई थी जिस पर एक दढ़ियल बुढ़ा गंदे तकिए पर कोहनी टेके हुए हुक्का पी रहा था और दुकान के एक कोने में एक चारपाई पड़ी हुई थी जिस पर एक दाढ़ी वाला बुढ़ा था और उसने अपनी कोहनी को एक गंदे तकिए पर टेक रखा था, यानी रख रखा था। हुक्के की गुड़गुड़ाहट में उसने अपने आप को ही नहीं बल्कि सारे जहान को भुला रखा था और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने हुक्के की गुड़गुड़ाहट में सारे जहां को भुला रखा है, अर्थात वह हुक्का पीने में बहुत मस्त था। भाईजान, आप कहाँ के रहने वाले हैं? चपाती को अंगारों पर रखते हुए उस अधेड़ उम्र के पठान ने पूछा। अधेड़ उम्र कहते हैं ढलती हुई उम्र को। मालाबार के, मैंने जवाब दिया। उसने यह नाम नहीं सुना था। आटे को हाथ में लेकर गोलाकार बनाते हुए पूछा, यह हिंदुस्तान में ही है ना? हाँ, भारत के दक्षिणी छोर मद्रास के आगे। दक्षिणी छोर यानी दक्षिण के किनारे पर और मद्रास के आगे मालाबार है। क्या आप हिंदू हैं? फिर वह लेखक से पूछता है कि क्या आप हिंदू हैं? हाँ, एक हिंदू घर में जन्म लिया है, लेखक बताते हैं। उसने एक फीकी मुस्कुराहट के साथ फिर पूछा, आप मुसलमानी होटल में खाना खाएंगे? अर्थात आप मुसलमानों के होटल में खाना खाना पसंद करेंगे? लेखक कहते हैं, क्यों नहीं, हमारे यहाँ तो अगर बढ़िया चाय पीनी हो या बढ़िया पुलाव खाना हो तो लोग बेखटके मुसलमानी होटल में ही जाया करते हैं। बेखटके यानी बिना डर के मुसलमानी होटल में ही जाते हैं। वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पाया। मैंने उसे गर्व के साथ बताया, हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान में कोई फ़र्क नहीं है, कोई अंतर नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं। भारत में मुसलमानों ने जिस पहली मस्जिद का निर्माण किया था वह हमारे ही राज्य के एक स्थान कोंडुंगल्लूर में है। हमारे यहाँ हिंदू मुसलमानों के बीच दंगे नहीं के बराबर होते हैं। अर्थात लेखक बताते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू और मुसलमानों में लड़ाई व झगड़े न के बराबर होते हैं। उसने मेरी बात को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनकर कहा, काश मैं आपके मुल्क में आकर यह सब अपनी आंखों से देख सकता। क्या आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता? लेखक ने पूछा। मुझे आपकी बात पर तो पूरा यकीन हो गया है, पर मैं इस पर ईमान नहीं कर सकता कि आप हिंदू हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी हिंदू आपकी कही हुई बातों को इतने फक्र के साथ किसी मुसलमान से नहीं कह सकता। फिर वह व्यक्ति लेखक को कहता है कि मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि आप हिंदू हैं, क्योंकि कोई भी हिंदू यहाँ पर जितने गर्व से आप बात कर रहे हो इतने गर्व के साथ किसी मुसलमान से ऐसी बात नहीं कहता। उसकी नज़र में हम आतताइयों की औलाद हैं और उसकी नज़र में हम अत्याचारियों की औलाद हैं। हमें इस हालत में अपनी आन के लिए लड़ना पड़ता है। यही हमारी नियति है, यही हमारा भाग्य है। उसकी आवाज़ में सच्चाई कूट कूट कर भरी थी। लेखक कहते हैं कि उसकी आवाज़ में एक सच्चाई थी जो कूट कूट कर भरी हुई थी, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिमों के साथ हिंदू ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि आपसी भाईचारे, आपसी प्रेम के विरुद्ध है। आपका शुभ नाम? मैंने पूछा। लेखक उस व्यक्ति से उसका नाम पूछते हैं। हामिद खां, वो जो चारपाई पर बैठे हैं वो मेरे अब्बा जान हैं।
वह व्यक्ति अपना नाम हामिद खां बताता है और बताता है कि जो चारपाई पर बैठे हुए हैं वह मेरे अब्बाजान हैं। अच्छा, आप 10 मिनट तक इंतज़ार कीजिए, सालन अभी पक रहा है। मैं इंतज़ार करने लगा। फिर हामिद खां लेखक को कहते हैं कि अभी सालन पक रहा है, आप 10 मिनट इंतज़ार करो। लेखक इंतज़ार करने लगता है। अरे ओ अब्दुल, हामिद खां ने ज़ोर से आवाज़ लगाई। एक छोकरा दौड़ता हुआ आया जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था। हामिद खां ने पश्तो भाषा में उसे कुछ आदेश दिया और हामिद खां ने उस लड़के को जो आंगन में चटाई बिछाकर लाल मिर्च सुखा रहा था उसे पश्तो भाषा में कुछ कहा। पश्तो भाषा यह एक प्राचीन आर्य भाषा है। वह दुकान के पिछवाड़े की तरफ भागा और फिर वह दुकान के पीछे की तरफ भागता है यानी जाता है। भाईजान, जालिमों की इस दुनिया में शैतान भी लुक छिप कर चलता है। फिर हामिद खां लेखक से कहता है कि इस जालिमों की दुनिया में शैतान को भी लुक छिप कर चलना पड़ता है। किसी पर धौंस जमाकर या मजबूर करके हम प्यार मोल नहीं ले सकते। आप ईमान से मोहब्बत के नाते मेरे होटल में खाना खाने आए हैं। ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर मेरे दिल में क्यों न पड़े। अर्थात वह कहना चाहता है कि हम किसी पर धौंस जमाकर यानी रौब जमाकर प्यार मोल नहीं ले सकते हैं। आप अपने आप स्वयं मेरे होटल में खाना खाने आए हैं और ऐसी ईमानदारी और मोहब्बत का असर तो मेरे दिल पर पड़ेगा ही। अगर हिंदू और मुसलमान ईमान से आपस में मोहब्बत करते तो कितना अच्छा होता। हामिद खां भी चाहता है कि हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल कर रहें। धीमे स्वर में बोलते हुए वह अंगीठी से आखिरी चपाती उतारकर खड़ा हो गया। जो छोकरा पिछवाड़े की तरफ गया था उसने एक थाली में चावल लाकर सामने रख दिया। लेखक बताते हैं कि जो लड़का दुकान के पीछे की तरफ गया था वह एक थाली में चावल लाता है और लेखक के सामने रख देता है। हामिद खां ने 3-4 चपातियाँ उसमें रख दी और उसमें हामिद खां ने 3-4 रोटियां भी रख दी। फिर लोहे की तस्तरी में सालन परोसा। तस्तरी प्लेट को कहते हैं और उसके बाद वह लोहे की प्लेट में लेखक को सालन परोसते हैं। छोकरा साफ पानी से भरा एक कटोरा मेज पर रखकर चला गया और जो वह लड़का था वह पानी से भरा हुआ एक कटोरा मेज पर रख देता है और चला जाता है। मैंने बड़े चाव से भरपेट खाना खाया। कितने पैसे हुए, जेब में हाथ डालते हुए मैंने हामिद खां से पूछा और जब लेखक ने खाना खा लिया तो उसके बाद लेखक हामिद खां से पैसे पूछते हैं कि कितने पैसे हुए। मुस्कुराते हुए हामिद खां ने हाथ पकड़ लिया और बोला, भाईजान माफ़ कीजिएगा, पैसा नहीं लूँगा, आप मेरे मेहमान हैं। हामिद खां लेखक से पैसे नहीं लेना चाहता और उनको कहता है कि माफ़ करो, मैं पैसा नहीं लूँगा, आप तो मेरे मेहमान हैं। मेहमान नवाजी की बात अलग है, एक दुकानदार के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे, आपको मेरी मोहब्बत की कसम। और लेखक हामिद खां से कहते हैं कि मेहमान नवाजी की बात अलग है, यानी आतिथ्य सत्कार जो है वो अलग चीज़ है, लेकिन एक दुकानदार होने के नाते आपको खाने के पैसे लेने पड़ेंगे। और लेखक हामिद खां को अपनी मोहब्बत की कसम देता है। 1 रुपये के नोट को मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया। वह सकुचा रहा था। उसने वह रुपया लेकर फिर मेरे हाथ में रख दिया। लेखक बताते हैं कि 1 रुपये का नोट मैंने हामिद खां की ओर बढ़ाया क्योंकि लेखक उसे खाने के पैसे देना चाह रहे थे, लेकिन वह सकुचा रहा था, संकोच कर रहा था। उसने वह 1 रुपया लेखक से ले तो लिया, लेकिन उसके बाद फिर वापस लेखक के हाथ में ही रख दिया। भाईजान, मैंने खाने के पैसे आपसे ले लिए हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। फिर हामिद खां लेखक से कहता है कि मैंने आपसे खाने के पैसे ले लिए हैं, क्योंकि एक बार तो वह लेखक से ले लेता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यह आप ही के हाथों में रहे। आप जब पहुँचे यानी जब आप भारत पहुँचे तो किसी मुसलमानी होटल में जाकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई हामिद खां को याद करें।
हामिद खां चाहता है कि जब लेखक भारत में आए तो किसी मुसलमानी होटल में बैठकर इस पैसे से पुलाव खाएं और तक्षशिला के भाई को यानी हामिद खां को याद करें। वहाँ से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया। उसके बाद मैंने फिर कभी हामिद खां को नहीं देखा। लेखक कहते हैं कि हामिद खां की दुकान से लौटकर मैं तक्षशिला के खंडहरों की तरफ चला गया और उसके बाद मैंने कभी भी हामिद खां को नहीं देखा। पर हामिद खां की वह आवाज़, उसके साथ बिताए हुए क्षणों की यादें आज भी ताज़ा हैं। पर लेखक हामिद खां की आवाज़ को, उसके साथ बिताए हुए समय को आज भी भूल नहीं पाता है। उसकी वह मुस्कान आज भी मेरे दिल में बसी है। तक्षशिला के सांप्रदायिक दंगों की चिंगारियों की आग से हामिद और उसकी वह दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया और खाना देकर मेरी उपक्षुधा को तृप्त किया था, बची रहे, मैं यही प्रार्थना अब भी कर रहा हूँ। उपक्षुधा कहते हैं भूख को और तृप्त कहते हैं शांत को। लेखक कहते हैं कि उस हामिद खां की दुकान, जिसने मुझ भूखे को दोपहर में छाया भी दी थी और खाना भी दिया था और मेरी भूख को शांत किया था, भगवान उसकी दुकान को बचा कर रखे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हिंदू मुसलमान का भेद व्यर्थ है। इन दोनों जातियों में जो अलगाव और भ्रम है वे दुर्भाग्यपूर्ण है। ये भ्रम जल्दी दूर होने चाहिए। दोनों जातियों को एक दूसरे को अपनाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति जो घृणा है, जो घृणा का भाव है, उसे आपसी मेल मिलाप से ही दूर किया जा सकता है। यदि लेखक की भांति अन्य हिंदू भी मुसलमानों को प्रेम पूर्वक अपनाएं तो आपसी भाईचारा बनाया जा सकता है। आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको समझ आई होगी। धन्यवाद।